नमस्कार, मैं विपिन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर है राजनीतिक तौर पर कांग्रेस से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज एक अहम बैठक कर रहे हैं जो कि अगले 4 दिन तक चलेगी। बैठक में मध्य प्रदेश की जो कोर ग्रुप है उसके पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद है कांग्रेस को मजबूत करना। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक की पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। इस बैठक में सबसे अहम है आगामी खंडवा जो लोकसभा के अलावा पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव ये उपचुनाव होने हैं, जिनकी पूरी रणनीति के साथ साथ तैयारी की जाएगी कि उन उपचुनावों में किस तरह से कांग्रेस अपनी मजबूती दिखा पाएगी। इस पूरी बैठक का मकसद एक और है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो ज़मीनी स्तर पर उन नेताओं से जोड़ने की भी यहाँ पर कवायद शुरू होगी। इस बैठक से पहले सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को मजबूती मिली है बीएसपी के उन नेताओं से जो करीब दर्जन भर बीएसपी के नेता हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी में भी थे, उनको भी कांग्रेस का साथ मिला है, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही इस बैठक को 4 दिन तक चलने वाली इस बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि कुल मिलाकर ये तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूत हो सकती है और फिर से सत्ता में कैसे वापसी करेगी। ये पूरी रणनीति इस बैठक के दौरान तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट से जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जैसे बीजेपी बाकी राज्यों में अपने राज्यों में जहां पर उनके मुख्यमंत्री उन पर जो तय कर रही है कि उन्हें बदला जाए, उसी दृष्टि से दिग्विजय सिंह ने एक तंज कसते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जिनकी सूची आज जारी करेंगे। इस तंज के साथ साथ कई सियासत भी तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सबसे पहले दिग्विजय सिंह इससे बेहतर ये करते कि कमलनाथ पद कब छोड़ेंगे या फिर जो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पाए हैं उस पर ध्यान देते दिग्विजय सिंह तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई, उन बच्चों से जुड़ी हुई जिनके कोरोना में जिनके माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने एक योजना शुरू की। वो योजना का नाम है कोविड-19 बाल सेवा योजना। उसी योजना के तहत आज मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान उन बच्चों के खाते में 5,000 रुपये डालेंगे। इसके साथ ही वर्चुअल तरीके से उन बच्चों से भी बात करेंगे जिनके माता पिता का निधन हुआ था इस कोविड की दूसरी लहर में। इस योजना का मकसद ये है कि उन बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा जो है सरकार उठाएगी। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी हुई एक और खबर है मध्य प्रदेश की, वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी खुद इस बात की चिंता जाहिर की है कि कोरोना के केस जिस तेज़ी से लगातार फिर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ये वायरस अभी भी जिंदा है, अभी मरा नहीं है, इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए। क्योंकि बीते दिनों अगर देखा जाए तो जो कोरोना के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसके साथ ही लोगों की लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की थी। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि लोगों को संभलना होगा, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस तरह की मुख्यमंत्री ने खुद चिंता जाहिर की है और लोगों से ये अपील की है कि वो इस बात को संभलें, क्योंकि आने वाली समय ऐसा ना हो कि यही तीसरी लहर का कारण बन सके। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही।